तो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे टॉर्क ऑन डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि मान के चलो कि यहाँ पे प्लस 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 इस तरह से, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से मूव कर रहा है, यहाँ इस तरह से, और यहाँ पर है माइनस चार्ज। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ पर एक डाइपोल रखा हुआ है इस तरह से, ये है माइनस क्यू और ये यहाँ पर है प्लस क्यू। ठीक है, और यहाँ से जो यहाँ की जो दूरी है, इस जगह से यहाँ की दूरी, ये हम लोग पहले जानते हैं, ये दूरी होता है 2L। ठीक है, 2L दूरी है, माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज। तो ये माइनस क्यू प्लस क्यू चार्ज डाइपोल है और ये 2L की दूरी पे है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये प्लस माइनस में रखा गया है। तो डाइपोल यहाँ देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ये बीच में जो एरो बना हुआ प्लस से माइनस की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे जो अगला चीज़ है समझने वाली बात कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो ये प्लस प्लस चार्ज है, इस पे इधर की तरफ फोर्स लगेगा, वो फोर्स है Q इंटू ई। फोर्स कितना लगेगा? QE। और यहाँ पे फोर्स लगेगा QE। क्यों QE लगेगा? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/Q। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? QE। चार्ज कितना है? Q। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? E। तो एक फोर्स लग रहा है इधर QE, एक लग रहा है फोर्स इधर QE। तो एक का डायरेक्शन इस साइड है QE और एक का डायरेक्शन है इस साइड, उसका मैग्नीट्यूड भी क्या है? QE। और दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है, अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों फोर्स कट के रिजल्ट कितना हो जाएगा? 0। और अगर फोर्स 0 है, इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, सो लीनियर मोशन विल नॉट अकर। क्या कह रहा है कि यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा? 0। इफ फोर्स इज इक्वल टू 0, सो लीनियर मोशन विल नॉट अकर। मतलब कि यहाँ से बॉडी जो ये डाइपोल है ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा, यहीं पे रहेगा। अब टॉर्क इस पे कितना लगता है, इसके बारे में बात करते हैं। तो टॉर्क के बारे में बात करते हैं, तो टॉर्क का जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें तो इस जगह पे टॉर्क को टाउ से लिख दिए, फोर्स का वैल्यू कितना है? QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्स। तो एक फोर्स का लाइन देखिए, ये साइड जा रहा है लाइन फोर्स का, और एक फोर्स का लाइन ये जा रहा है। तो ये जो हो गया आपका परपेंडिकुलर दूरी हो गया। इसका नाम रख दीजिए A, इसका नाम रख दीजिए B, और इधर इसका नाम रख दीजिए C। तो अगर हम बात करें इन ट्रायंगल ABC, तो ABC ट्रायंगल में बच्चों अगर साइन थीटा, अगर मान लो कि ये जो है थीटा, तो अगर हम लगा दें साइन थीटा, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो थीटा के सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया BC, और हाइपोटेनस कितना हो गया? तो हाइपोटेनस हो गया 2L। देख लीजिए, थीटा के सामने वाला क्या हो गया? BC, और हाइपोटेनस कितना हो गया? 2L। तो यहाँ पे हो जाएगा BC इज इक्वल टू 2L साइन थीटा। BC इज इक्वल टू क्या हो गया? 2L साइन थीटा। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे BC ही है, दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है? BC है। तो यहाँ लिखेंगे टॉर्क इज इक्वल टू Q इंटू ई, और BC की जगह हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2L इंटू साइन थीटा। Q इंटू 2L, ये फॉर्मूला होता है P का, डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला Q इंटू 2L है, तो ये हो गया PE साइन थीटा। यही फॉर्मूला किस चीज़ का होता है? टॉर्क का फॉर्मूला होता है। एक बार फिर से इसी चीज़ को आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए यहाँ पर हमने क्या बना दिया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये रहा सारा पॉजिटिव, ये सब क्या रहा? निगेटिव चार्ज। अब यहाँ से प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे ऐसे जा रहा है, ये A है, ये B और ये है C। ठीक है,
अब हम बात कर रहे हैं कि डाइपोल का डायरेक्शन एक चार्ज से दूसरे चार्ज के बीच की दूरी कितनी है 12। ये माइनस क्यू चार्ज है, इस पर प्लस इधर फोर्स लगाया है QE, और ये प्लस चार्ज है, इस पर इधर फोर्स लगा QE। अब हम बता रहे हैं कि एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, एक फोर्स का डायरेक्शन इधर की ओर है, दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, कट होके फोर्स कितना आ गया 0। तो बोल दिए कि फोर्स कितना है 0 है, तो लीनियर मोशन यहाँ पे नहीं होगा, मतलब डाइपोल चलेगा नहीं कहीं। फिर बात हो रहा है कि टॉर्क यहाँ लगेगा नहीं, तो टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का वैल्यू है QE और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है BC। अब इस BC का वैल्यू बस निकाल लेना है। अगर यहाँ पे हम थीटा माने हैं तो थीटा साइन थीटा लगाएंगे तो ये हो गया BC/12, BC/12, तो BC बराबर 12 साइन थीटा, यहाँ पे 12 साइन थीटा रख दिए, PE साइन थीटा, ये हो गया टॉर्क। ठीक है, अब ये थीटा क्या है, व्हाट इज थीटा, तो याद रखना है थीटा इज एंगल बिटवीन P एंड E। P एंड E, कैसे P एंड E, ये देखिए रहा P, ठीक है, और ये रहा क्या E का डायरेक्शन, फिर P और E के बीच के एंगल है थीटा। अब इसमें कुछ बात होता है अस्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के बारे में समझते हैं। यहाँ तक फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया होगा, इसको मिटाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज है और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है माइनस चार्ज। डाइपोल को हम यहाँ ऐसे रख दिए, यहाँ माइनस क्यू है और यहाँ पे है प्लस क्यू। ठीक है, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होगा, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन देखिए ये रहेगा, ये है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ये जो P है ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड E। तो यहाँ बोलेंगे कि थीटा इज इक्वल टू कितना है 0। हम पहले ही इसमें पता लगा चुके हैं कि इस कंडीशन में फोर्स 0 आने वाला है। और टॉर्क का फॉर्मूला हम क्या पढ़े हैं, तो टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़े हैं PE साइन थीटा। टॉर्क का फॉर्मूला पढ़े हैं PE साइन थीटा। आप बताइए टॉर्क जो पढ़े हैं तो PE इंटू साइन 0 डिग्री, साइन 0 हो गया तो टॉर्क भी क्या हो गया 0, मतलब कि यहाँ टॉर्क भी क्या आने वाला है 0 आने वाला है। जब एंगल 0 रहा तो फोर्स भी 0 पहले से पता है, टॉर्क भी कितना हो गया 0, मतलब कि डाइपोल पे इस तरह का फोर्स लगेगा। जैसे ये इधर फोर्स लगाएगा तो इधर की तरफ फोर्स लगेगा जिसका वैल्यू रहेगा QE, और ये इधर की तरफ फोर्स लगाएगा जिसका वैल्यू क्या रहेगा QE। आप देख लीजिए एक डाइपोल को पकड़ के एक इधर खींच रहा है इस साइड, एक इधर खींच रहा है, तो ना बॉडी में ना बॉडी घूमेगा ना बॉडी चलेगा, तो नेट फोर्स भी 0 नेट टॉर्क भी 0, फोर्स भी 0 टॉर्क भी 0 जब एंगल क्या रहे 0। तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। दिस इज इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, जब बॉडी पे फोर्स लगे टॉर्क लगे फिर भी बॉडी मूव नहीं करे, इसको हम लोग कौन सा कंडीशन बोलते हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसके बाद दूसरा समझते हैं। यहाँ पे रखते हैं प्लस केस 2 मान लो, इसको केस 1 मान लो, मान लीजिए केस 1 है और ये मान लीजिए केस 2 है। ये प्लस से माइनस इस तरह से आया और यहाँ पे माइनस है, और डाइपोल के लिए क्या है कि इस जगह पे यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है। अब डाइपोल का डायरेक्शन किधर से किधर होता है, तो हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो इधर है, डाइपोल का डायरेक्शन होता है माइनस से प्लस, तो डाइपोल का डायरेक्शन इधर है, तो डाइपोल का डायरेक्शन इस साइड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड हो गया। तो यहाँ थीटा कितना डिग्री हो गया, तो थीटा हो गया 180 डिग्री। फोर्स तो 0 है ही, पहले से हमको पता है। टॉर्क निकालते हैं तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, PE इंटू साइन थीटा, यानी टॉर्क बराबर हो जाएगा PE इंटू साइन 180 डिग्री, और साइन 180 डिग्री का वैल्यू भी क्या होगा 0, तो यहाँ टॉर्क का वैल्यू भी क्या आ गया 0 आ गया, मतलब टॉर्क भी यहाँ क्या आ गया 0। अब आप देख सकते हैं कि फोर्स भी 0 है टॉर्क भी 0 है, तो इस कंडीशन को भी क्या बोलते हैं हम लोग, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये भी क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। अब बात आती है दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम
और एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम है और कौन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कहता है कि जैसे सपोज करो कि यहाँ बता रहे हैं, जैसे मान के चलिए कि एक बॉल इस तरह से है और एक बॉल को इस तरह से यहाँ रखा गया है। अब इस बॉल को जब हम यहाँ रखेंगे तो भी बॉल रेस्ट में रहेगा, बॉल को यहाँ रखेंगे तभी बॉल किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। लेकिन इस कंडीशन को हम स्टेबल बोलेंगे, इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, अनस्टेबल। कैसे? अगर हल्का सा बॉल को शिफ्ट करो तो बॉल ऊपर नीचे होके यहीं पर आ जाएगा जहाँ से वो चला था, लेकिन इसको अगर हल्का सा तुम डिस्प्लेस करो तो बॉल वापस यहाँ नहीं आएगा। मतलब यहाँ रेस्ट में भले है लेकिन अनस्टेबिलिटी है, यहाँ रेस्ट में है लेकिन स्टेबिलिटी है। तो हल्का सा शिफ्ट करके इसको भी देखते हैं, डाइपोल को भी हल्का सा शिफ्ट करके देखते हैं। अगर डाइपोल को मान के चलो कि हम हल्का सा ऐसे शिफ्ट किए तो ये माइनस क्यू यहाँ चला गया और ये प्लस क्यू यहाँ चला गया, ठीक है, माइनस क्यू यहाँ चला गया, प्लस क्यू यहाँ चला गया। अब आप बताइए, इस पे फिर से फोर्स इधर लग जाएगा, इधर फिर से फोर्स लगेगा, इस पे इधर फिर से फोर्स लगेगा और वापस घूम के ऐसे ही आ जाएगा जिस कंडीशन में वो पहले था। यानी इसी कंडीशन में वो बार बार आना चाह रहा है और बार बार आना चाह रहा है, चलते इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज अ स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ द डाइपोल। और इसको हल्का सा शिफ्ट करके देखिए, इसको हल्का शिफ्ट करेंगे, मान लीजिए प्लस क्यू यहाँ चला गया और माइनस क्यू यहाँ चला गया। अब देखिए माइनस माइनस को रिपेल करेगा, प्लस प्लस को रिपेल करेगा और ये पूरा घूम करके पूरा उल्टा हो जाएगा। मतलब इस कंडीशन में वापस नहीं आना चाह रहा, तो इस कंडीशन को हम नहीं आना चाह रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन, ये हो गया अस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन। ये बात समझना है। अगर एंगल 0 रहे पी और ई के बीच में तो स्टेबल, और एंगल 180 रहे पी और ई के बीच में तो अनस्टेबल। अब इसके बाद बात आता है तीसरा केस कि मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या करेंगे। मैक्सिमम, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए सिंपल सा कहानी है कि अगर मान के चलिए, यहाँ पे ध्यान दे दीजिए, मैक्सिमम टॉर्क के लिए क्या करेंगे, केस 3 मान सकते हो इसको। अगर मान के चलो पता करें फॉर मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए सीधे सीधे कहानी यही समझ लीजिए कि यहाँ पे प्लस है, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, और ये इस तरह से डाइपोल मूवमेंट जा रहा है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। अब डाइपोल को हम ऐसे रख दिए हैं माइनस क्यू और ऊपर पे यहाँ रख दिए हैं प्लस क्यू। तो डाइपोल का डायरेक्शन माइनस से प्लस इधर और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर। एंगल कितना बन गया, 90। तो 90 बन गया तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारा कितना है, पी इंटू साइन 90 हो जाएगा, और साइन 90 का वैल्यू मैक्सिमम होता है तो टॉर्क मैक्सिमम का फॉर्मूला हो जाएगा P इंटू ई। ये मैक्सिमम टॉर्क है। तो 3 केस आप कौन कौन सा समझे, एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का, एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का, और एक समझे मैक्सिमम टॉर्क का। अब इसके बाद अगला जो चीज़ है उसको समझते हैं, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब इसके बाद है कि टॉर्क को जब टॉर्क हो रहा है तो कोई बॉडी घूम रहा है, रोटेशन में है, तो हर रोटेशनल बॉडी को घूमने में कुछ ना कुछ समय लगता है। हर बॉडी जो घूमता है कुछ ना कुछ समय लगेगा, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा। तो अगला हमारा टॉपिक है टाइम पीरियड ऑफ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में टाइम पीरियड का क्या फॉर्मूला होगा। तो ये देखिए यहाँ पे प्लस है और ये रहा इस तरह से, और ये माइनस। अब इसमें डाइपोल मान लीजिए बन गया, डाइपोल सपोज कर लीजिए प्लस क्यू और यहाँ पे मान लीजिए माइनस क्यू। टॉर्क लगने की वजह से इस पर फोर्स इधर लगेगा क्यू वी और इधर फोर्स क्या लगेगा क्यू वी, और ऐसे फोर्स लगने से ही घूमेगा। तो घूमने का टाइम पीरियड क्या होगा। तो टाइम पीरियड में अगर घूम रहा है, अगर ऐसे ऐसे ऑसिलेट भी अगर मान लीजिए करें, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई SHM में 2 पाई रूट अंडर डिस्प्लेसमेंट बटा में एक्सेलरेशन, ठीक है, 2 पाई डिस्प्लेसमेंट अपॉन एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे ध्यान देना है डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में किस तरह से करेंगे। तो T बराबर लिख दिया 2 पाई, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो लीनियर मोशन तो है ही नहीं, एंगुलर मोशन है। तो एंगुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं हम लोग, थीटा। क्या लेते हैं बच्चों, थीटा। और एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, अल्फा। तो आप पढ़े होंगे रोटेशन चैप्टर में,
तो रोटेशन में टाउ का फॉर्मूला होता है आई इंटू अल्फ़ा। ये है टॉर्क, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ से मिल जाता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू टाउ बटा में आई। टाउ यहाँ टॉर्क है, ठीक है। तो अल्फ़ा का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो टी बराबर क्या हो जाएगा? 2 पाई, और ये हो जाएगा थीटा, और ये क्या हो जाएगा? टाउ बटा में आई। तो आई यहाँ चला जाएगा ऊपर, टाउ बटा में आई ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ पे टाउ का फॉर्मूला भी हम तुरंत पढ़े हैं, टॉर्क का फॉर्मूला। तो टी इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा थीटा इंटू आई बटा में पी ई साइन थीटा। तो यहाँ लिखेंगे टी इज इक्वल टू 2 पाई, और ये हो जाएगा थीटा इंटू आई, और इसको लिखेंगे पी ई इंटू थीटा। याद रखना है फॉर वेरी स्मॉल एंगल, फॉर वेरी स्मॉल एंगल, बहुत छोटे एंगल के लिए थीटा जो होता है वो साइन थीटा का बराबरी कर देता है। इसका यूज बहुत जगह पे होता है, ध्यान रखना। तो ये थीटा से थीटा कट जाएगा, फॉर वेरी स्मॉल एंगल साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं? थीटा लिख सकते हैं, या थीटा को साइन थीटा। तो ये कट जाएगा, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 पाई, और यहाँ पे आ गया आई बटा में कितना? पी ई। ये किसका फॉर्मूला होता है? टाइम पीरियड का फॉर्मूला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट बटा एक्सेलरेशन देख लीजिए, टी बराबर होता है 2 पाई डिस्प्लेसमेंट बटा एक्सेलरेशन। डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, एक्सेलरेशन अल्फ़ा। थीटा अल्फ़ा का वैल्यू वहाँ से देखिए निकाल लिए हैं, टाउ इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू आई। तो ये हो गया अल्फ़ा बराबर टाउ बटा में आई। तो अल्फ़ा बराबर टाउ बटा में आई, तो आई ऊपर चला गया। थीटा इंटू आई, टाउ का फॉर्मूला पी साइन थीटा। पी साइन थीटा को क्या लिख दिए? पी इंटू थीटा। क्यों? क्योंकि छोटे एंगल के लिए साइन थीटा को क्या लेते हैं? थीटा। अब यहाँ पे हो गया टाउ टी इज इक्वल टू कितना हो गया? टाइम पीरियड बराबर हो गया 2 पाई, और ये हो गया आई, और ये क्या हो गया? पी, और ये हमारा निकल गया क्या? टाइम पीरियड निकल गया, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अगला है कि अगर आपसे कोई फ्रीक्वेंसी पूछ दिया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी कितना होता है? तो हमको पता है कि फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होता है 1/t। तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू वहाँ से कितना आ जाएगा? 1 बाई कितना? 2 पाई रूट अंडर पी ई अपॉन क्या? आई। तो ये होता है किसका फॉर्मूला? फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाइपोल। फ्रीक्वेंसी ऑफ द डाइपोल ये रहा, टाइम पीरियड वो रहा। आपको एक बात का अच्छे से ध्यान देना है क्या, कि जब डाइपोल को हम डालें इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर वो SHM परफॉर्म कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो वो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा 2 पाई आई बटा में पी ई, या फ्रीक्वेंसी होगा 1/2 पाई पी अपॉन आई। यहाँ पर पी क्या है? डाइपोल मोमेंट, ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, और आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन, इस पर थोड़ा 1-2 देख लेते हैं, 1-2 क्वेश्चन। देखिए 1-2 क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, और आपका दिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से, ये है -q, और ये क्या है? +q, और ये एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ प्लस, और यहाँ पे इस जगह पे -30 डिग्री। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर, डिस्टेंस दिया है 5 सेंटीमीटर। इस एंगल को थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस एंगल मान लीजिए 53 डिग्री है, 5 सेंटीमीटर है, 53 डिग्री है, और यहाँ पे ये दिया हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, और टॉर्क का वैल्यू दिया है 0.4 × 10⁻², ठीक है। ये वैल्यू है। अब कह रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ डाइपोल, ये क्वेश्चन है। अब ये अगर क्वेश्चन है तो इसको ऐसे कैसे बनाएंगे, समझिए। कितना डिग्री? 53 डिग्री, 5 सेंटीमीटर, -q +q, टॉर्क कितना दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पूछ रहा है। देखिए टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? P × sin थीटा, P × sin थीटा। टॉर्क का वैल्यू हो जाएगा P,
पी का फॉर्मूला होता है Q इंटू 12, Q इंटू क्या 12, और इसमें वैल्यू रख दे रहे हैं पहले। जो टॉर्क का वैल्यू कितना दिया है 0.4 इंटू 10⁻⁻², हो गया Q इंटू डिस्टेंस Q इंटू 12। तो 12 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज यहाँ कितना दिया 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे 5 इंटू 10⁻², ठीक है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 10⁵, और उसके बाद साइन थीटा, साइन 53 का होता है 4/5, तो हो गया 4, और यहाँ कितना हो गया 5। अब इसमें Q को निकाल लेते हैं, तो पहले 5 से 5 ही कट जाएगा। अब यहाँ क्या बचेगा देखिए, 10 यहाँ बच गया 10⁻3, 10⁻3 जाके उधर हो गया 10⁻⁻3, तो 0.4 10⁻⁻5, -2 -3 हो गया -5, अब बटा में कितना हो गया 4। ये वैल्यू किसका हो गया Q का वैल्यू हो गया। देख लीजिए 5 और 3 बचा, 3 उधर जाके हो गया -3, 3 और 2 कितना हो गया -5, 0.4 और 4 नीचे आ गया। अब ये 4 जो है ये आ जाएगा कितना बार में 10 बार में, एक और जाएगा तो Q बराबर हो जाएगा 10⁻⁻6 कूलम, यानी कि Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलम। ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे। अब एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आप खुद से बनाइएगा और इसका आंसर हमको कमेंट कर दीजिएगा। इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। देखो इसके बाद एक क्वेश्चन और दे रहे हैं, यहाँ पे प्लस है और ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया है 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। टॉर्क का वैल्यू दिया है 0.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर। -Q यहाँ पे है, +Q यहाँ पर है। यहाँ से यहाँ डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। डिस्टेंस कितना है 10 सेंटीमीटर। और पूछ रहा है कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, यहाँ पे एंगल 30 डिग्री है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, या आप बना करके आप कमेंट कर दीजिएगा इसका आंसर। चलिए ठीक है, अब इसको मिटाते हैं बच्चों। इसके बाद है अगला टॉपिक वर्क डन। अगला टॉपिक है वर्क डन ऑन डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वर्क डन ऑन डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको कैसे करेंगे देखिए यहाँ पे है प्लस, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस जगह पे जहाँ पिंड हुआ यहाँ पे माइनस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का एक टॉपिक हम अपलोड करेंगे। यहाँ पे सपोज करो कि -Q और ये जो है +Q, और यहाँ पे θ1 एंगल पे है, θ1 एंगल पे है, इसको इससे बना दे रहे हैं। ये एंगल का नाम θ1 है। ठीक, इसके बाद θ1, इसके बाद इसको ध्यान रखना है, इसको Q को इधर ले जाएंगे ना, इस साइड ले जाएंगे ना तो वर्क करना पड़ेगा। इधर ले जाने के लिए कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चार्ज माइनस है, माइनस तो इसको इधर खींच ही रही है, तो इसको ले जाने के लिए हमको कोई वर्क नहीं करना है, इसको इधर ले जाने के लिए वर्क करना होगा। समझ रहे हैं बात? जैसे हम बोले कि इस चौक को हमको नीचे ले जाने में वर्क करना होगा या ऊपर ले जाने में वर्क करना होगा, तो बोलना है इसका आंसर कि नीचे ले जाने में हमको वर्क नहीं करना, जैसे कॉन्टैक्ट हटाएंगे अपने आप ही नीचे चला जाएगा। अगर इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो मेरे द्वारा वर्क होगा। तो हमेशा फील्ड के अपोजिट वर्क का कैलकुलेशन किया जाता है। तो यहाँ पे ये रहा, ये -Q चार्ज, ये हो गया +Q चार्ज, और दोनों के बीच जो अब जो एंगल बनेगा वो बड़ा वाला जो एंगल है, ये बड़ा वाला एंगल हो जाएगा θ2। छोटा वाला एंगल कितना है θ1,
और बड़ा वाला एंगल कितना है θ2। अब हमको θ1 से θ2 वर्क करने में कितना लगेगा, तो वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन अभी हम पढ़ें कि फोर्स यहाँ पे लग ही नहीं रहा है, तो हम लोग बोलेंगे वर्क इज इक्वल टू द फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ हो जाएगा टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि टॉर्क लगने के बाद एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ही होगा। मान लो छोटा सा वर्क हो गया dw, टॉर्क का फॉर्मूला हम पढ़े हैं P sin थीटा, और यहाँ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है वो है d थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना मान लेते हैं, d थीटा। टॉर्क और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट तो छोटा सा वर्क। अब करेंगे क्या कि इधर इंटीग्रेशन करेंगे, इधर इंटीग्रेशन करेंगे, तो dw का इंटीग्रेशन हो जाएगा w, और ये इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो θ1 से स्टार्ट हुआ है कहाँ तक गया, θ2 तक गया। तो इसमें करेंगे तो P और E बाहर, और ये रह गया θ1 θ2, और ये अंदर रह गया साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा PE, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा हुई माइनस में, तो माइनस कॉस थीटा θ1 θ2। अब अगर हम बात करें तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा PE अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट तो माइनस कॉस θ2 और माइनस ये वो प्लस, तो कॉस θ1। ठीक है, अब इसको अरेंज वे में लिख दें तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। ये हो गया फॉर्मूला। अब देखिए इसमें क्या है, क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे मान के चलिए क्वेश्चन पूछेगा कि कोई भी डाइपोल है और वो डाइपोल में आपको वर्क कैलकुलेट करना है θ1 से θ2 ले जाने के लिए। मतलब कहेगा कि किसी डाइपोल को हम उसके स्टेबल कंडीशन से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन तक ले गए। स्टेबल इक्विलिब्रियम जो है से उसको कहाँ तक ले गए, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम तक ले गए। तो अस्टेबल से अनस्टेबल ले जाने में कितना का वर्क करना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत बार पूछा है। पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द वर्क डन टू मूव अ डाइपोल टू रोटेट अ डाइपोल फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा कितना, 0 डिग्री, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब थीटा कितना, 180 डिग्री। तो एक 0 डिग्री है, एक 180 डिग्री है। तो हम सीधे सीधे बताएंगे कि अच्छा ठीक है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो वर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला है PE cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, तो वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा PE cos θ1 कितना, 0 डिग्री, cos 0 का वैल्यू कितना 1, और ये साइन माइनस, और θ2 180 का वैल्यू भी क्या -1। अब बताइए वर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये हो गया PE और ये हो गया 112, तो आंसर हमारा कितना हो गया 2PE। एक बात याद कर लीजिए, हर 90 के वर्क डन पे PE का वर्क होता है। 0 से 90 होगा तब भी PE, 90 से डिग्री से 180 ले जाएंगे तब भी PE, और 0 से 180 ले जाएंगे तो 2PE। तो हर 90 पे PE का वर्क होता है। तो ये था वर्क डन ऑन डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, आज इतना ही।